नवीन जैन भागते हुए नीचे की ओर भागे हैं और जलते हुए वो बाहर आ गए हैं। आंचल जैन हैं, वो अपने 1.5 साल के बच्चे आकाश जैन को लिपटे हुए थी, वो बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आग इतनी ज़्यादा विभत्स थी, इतनी भीषण आग थी कि वो नहीं बचा पाई और पूरा का पूरा परिवार 3 पीढ़ियां एक साथ जलकर राख हो गई। तीसरी मंजिल पर रहने वाले नितिन जैन और उनकी पत्नी शैली जैन और उनका बेटा समयक जैन जब आग बढ़ती है और छत की ओर भागते हैं, लेकिन छत पर लॉक लगा हुआ था, वो लॉक नहीं खुल पाता है और सीढ़ियों पर ही आग लगने से इनकी मौत हो जाती है। कि लोगों को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है, इतनी बुरी तरह से लोग जल चुके हैं कि आइडेंटिफाई नहीं करा जा पा रहा है कि वो महिला हैं कि पुरुष हैं, कौन व्यक्ति हैं, उनका नाम क्या है। ये सारी प्रक्रिया चल रही है, जानकारी जुटाने की कोशिशें चल रही हैं। अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिनके आधे आधे घर जल गए हैं। एक है वहाँ पर पूरा एसी, पूरा उनका कमरा, एक बच्ची का स्टडी रूम था, वो बुरी तरह से जल चुका है। इस वक्त हम दिल्ली के विवेक विहार में हैं और मेरे पीछे वो इमारत है 4 मंजिला, जहाँ पर सुबह तकरीबन 3:30 बजे आग लगती है और अभी तक का जो डेटा है 9 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोगों को रेस्क्यू करके निकाला गया। एक व्यक्ति और उनके 2 बच्चे बुरी तरह से घायल हैं, उनका जीटीबी नगर अस्पताल में इलाज चल रहा है और अब उन लोगों की जानकारियां भी छन छन के सामने आने लगी हैं जिन लोगों की मौत हुई है। इसमें जो हमारे पास डेटा आया है वो मैं आपको बता देता हूँ कि पहली मंजिल पर शिखा जैन, जिनकी उम्र 45 साल है, उनकी आग लगकर मौत हो गई और उनके पति नवीन जैन, जिनकी उम्र 48 साल है, वो उनको जब आग लगी तो वो भागते हुए नीचे की ओर भागे हैं और जलते हुए वो बाहर आ गए हैं। बुरी तरह से घायल हैं लेकिन वो सुरक्षित हैं और उन्होंने ही हिम्मत करके गद्दा नीचे फेंका और अपने 2 लड़कियों को उन्हें कुदवाया है। उनको फ्रैक्चर आया है लेकिन अभी उनकी जान बच गई है, उनका भी जीटीबी नगर हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। जो दूसरी मंजिल पर जो जैन परिवार रहता था, अरविंद जैन और अनीता जैन का परिवार रहता था, इनके 2 बच्चे हैं। एक का परिवार यहाँ पर था, निशांत जैन और आंचल जैन, और दूसरा बेटा इनका बाहर था, जो सुरक्षित है। बताया जा रहा है कि उनके परिवार में किसी का जन्मदिन था, इस वजह से वो बाहर थे और इसी से एक कहानी जो सामने आई है, जो फायर ब्रिगेड अंदर गई थी, उनकी टीम से जो बाहर आए हैं, उन्होंने ऑफ द कैमरा हमें ये जानकारी दी है कि जिस अवस्था में इन्हें इस बॉडी को रिकवर किया गया है, माँ जो आंचल जैन है, वो अपने 1.5 साल के बच्चे आकाश जैन को लिपटे हुए थी, वो बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आग इतनी ज़्यादा विभत्स थी, इतनी भीषण आग थी कि वो नहीं बचा पाई और पूरा का पूरा परिवार 3 पीढ़ियां एक साथ जलकर राख हो गई। अरविंद जैन जो दादा थे, उनके बेटे निशांत जैन और उनके बेटे आकाश जैन जो महज 1.5-2 साल की उम्र बताई जा रही है, और सभी की मौत हो गई। तीसरी मंजिल पर रहने वाले नितिन जैन और उनकी पत्नी शैली जैन और उनका बेटा समयक जैन, इनका एक बेटा और था जो इंदौर में पढ़ाई कर रहा है और महाकाल के दर्शन के लिए गया था। ये लोग छत की ओर भागते हैं जब आग बढ़ती है और छत की ओर भागते हैं, लेकिन छत पर लॉक लगा हुआ था, वो लॉक नहीं खुल पाता है और सीढ़ियों पर ही आग लगने से इनकी मौत हो जाती है। तो ये जैसे जैसे क्षण की जानकारी आ रही है वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिचुएशन बहुत विभत्स है। जैसे जैसे उनके परिजनों को जानकारी मिल रही है, वो सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग घायल हैं जिनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और सबसे जो विभत्स है इस पूरे घटनाक्रम में कि लोगों को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है, इतनी बुरी तरह से लोग जल चुके हैं कि आइडेंटिफाई नहीं करा जा पा रहा है कि वो महिला हैं कि पुरुष हैं, कौन व्यक्ति हैं, उनका नाम क्या है। ये सारी प्रक्रिया चल रही है, जानकारी जुटाने की कोशिशें चल रही हैं। अभी भी फायर की कुछ टीमें यहाँ पर दमकल विभाग की हैं जो कूलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बुरी तरह से यहाँ पर आग लगी थी। अभी जो शुरुआती जानकारी आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि एक एसी ब्लास्ट होती है, उसके बाद आग फैलती है। जो गैस की पाइपलाइंस थी उनसे आग और विभत्स होती है, वो आगे बढ़ती है। ये बुरी तरह से परेशान हैं लोग। और सबसे बड़ी बात है कि इस बिल्डिंग के जो बगल में बिल्डिंग है उसके भी कई फ्लैट्स हैं जो बुरी तरह से जल चुके हैं। लोग सो रहे थे, कुछ लोग घर में सो रहे थे, जब ब्लास्ट की आवाज़ सुनते हैं तो वो रेस्क्यू में मदद करने के लिए निकलते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनके आधे आधे घर जल गए हैं। एक है वहाँ पर पूरा एसी, पूरा उनका कमरा, एक बच्ची का स्टडी रूम था, वो बुरी तरह से जल चुका है। तो अभी जो डेटा है कि 9 लोगों की मौत हुई है, 2-3 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, तमाम लोगों को रेस्क्यू किया गया है, कुछ लोग वापस लौट आए हैं। परिवार अभी बात करने की स्थिति में नहीं है, अगर बात हो पाती है तो वो बातचीत भी आप तक लेकर आएंगे।
अपना और अपनों का ध्यान रखें। जो भी अपडेट होगा लल्लन टॉप आप तक पहुंचाता रहेगा। शुक्रिया।